व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स? इफ़ेक्ट्स का हमें कैसे पता चलता है? हमारी बॉडी में जो इफ़ेक्ट्स हो गए हैं उनका हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे होते हैं और कब पता चलेगा? इफ़ेक्ट्स डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट बॉडीज़ इम्यून सिस्टम गेट एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है किसी भी इन्फेक्शन के लिए, उसके जो हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं दैट इज़ कॉल्ड इफ़ेक्ट। और ये इफ़ेक्ट डिपेंड करता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे। ठीक है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है कैसे होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम गेट एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। जैसे इन्फेक्शन होगा हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी को बचाने वाला इन्फेक्शन होता है बीमारियों से, दैट इज़ कॉल्ड इम्यून सिस्टम। और वो जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग इफ़ेक्ट डिपेंड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इफ़ेक्ट अपीयर होते हैं। जैसे एक्टिव इम्यून सिस्टम जो होगा सेंड messages to the cells and tries to kill the disease causing microbes by recruiting many cells। ठीक है, जो हमारा एक्टिव इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, जैसे ही इन्फेक्शन के जो जर्म्स हैं वो अंदर एंटर करते हैं तो वो कुछ सेल्स को रिक्रूट कर देता है। कुछ सेल मैनी स्टार्ट रिक्रूटिंग मैनी सेल्स एंड दे आर कॉज टू किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन का जो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई है, जिसकी वजह से हमें कभी स्वेलिंग आ जाती है, पेन हो जाता है या हमें फीवर हो जाते हैं। तो इस तरह से जब इन्फ्लेमेशन से जो है हमारे एक्टिव इम्यून सिस्टम है वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करने की कोशिश कर। कुछ केसेस में, इन सम केसेस टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट्स। कई बार जब टिश्यू अफेक्ट्स हो जाते हैं, टिश्यू स्पेशली टिश्यू अफेक्ट होते हैं इन्फेक्शन की वजह से, तो कुछ सिंपल इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन में क्या होगा, वायरस गोज ऑन टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेजेस इट्स फंक्शन। जो HIV इन्फेक्शन होता है उसमें वायरस जो इम्यून सिस्टम में चला जाता है और उसके फंक्शन को डैमेज कर देता है। Thus, many of the effects of HIV/AIDS are because of the body can no longer fight off and many minor infections that we face every day। ठीक है, जिसकी वजह से जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो हमारी जो बॉडी है वो किसी भी डिजीज़ से छोटे इन्फेक्शन से लड़ने में भी कामयाब नहीं हो पाती है। और हमें छोटे से छोटा जो कोल्ड है, इवन स्मॉल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया। छोटा इन्फेक्शन जो है वो भी एक बड़ी बीमारी का रूप ले। टिश्यू में, टिश्यू जब एंटर कर जाता है तो कुछ पैथोजेंस जो हैं स्पेशल साइंस हमें दे देते हैं, कुछ स्पेशल साइन हमारी बॉडी में अपीयर हो जाते हैं। जैसे कि जो पैथोजन है जो हमारे ब्रेन को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से हमें गिड्डीनेस होती है, हेडेक होती है। ठीक है, जो पैथोजन हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है तो हमें कफ होती है, पेन इन चेस्ट होता है, ब्रीथलेसनेस होती है, डैमेज टू लंग टिश्यू हो जाता है। जब पैथोजन इंटेस्टाइन को एंटर करता है तो कोलरा, जैसे स्टमक पेन हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया होती है। ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमें पैथोजन के एंटर करने पे दिखाई देते हैं, इफ़ेक्ट्स हैं। सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। जो डिजीज़ कितनी सीवियर है, कितनी ज़्यादा है, वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स कितने एंटर हुए हैं। If the number of microbes is very small, minor and unnoticed disease may appear। very small हैं, अगर माइक्रोब्स का नंबर बहुत कम है तो छोटी सी या बिल्कुल निग्लिजिबल जो डिज़ीज़ कहेंगे जिसका हमें पता भी नहीं चलेगा वो अपीयर होगी। लेकिन इफ़ नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज़ वेरी लार्ज इट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत सारे माइक्रोब्स एंटर कर गए हैं या एंटर होने के बाद हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई हो गए हैं तो इट में बी लाइफ थ्रेटनिंग, इसकी वजह से जान भी जा सकती है।